स्टार्ट 90 शब्द प्रति मिनट। बात तब की है जब डॉक्टर जी नील सिटी स्कूल में पढ़ते थे। विराम। एक निरीक्षक महोदय इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल निरीक्षण के लिए विद्यालय में आने वाले थे। विराम। डॉक्टर जी ने विद्यार्थियों से मिलकर सरकार की दमन नीति का जवाब देने का निश्चय किया। विराम पहरा। निश्चित समय पर निरीक्षक महोदय जैसे ही एक कक्षा में पहुँचे, सभी विद्यार्थियों ने एक साथ जोर से वंदे मातरम का उद्घोष किया। विराम। दूसरी कक्षा में पहुँचे, वहाँ भी इसी तरह उनका स्वागत हुआ। विराम। इस स्वागत से निरीक्षक महोदय चरला गई और तुरंत विद्यालय से चले गए। विराम। मामला काफ़ी आगे बढ़ा। विराम। जांच प्रारंभ हुई, किंतु एक भी विद्यार्थी यह बताने के लिए तैयार नहीं हुआ कि इस प्रदर्शन का नेतृत्व किसने किया है। क्वेश्चन मार्क। जांच की कार्यवाही के विरुद्ध विद्यालय में हड़ताल हुई। विराम। सबसे क्षमा मांगने के लिए कहा गया। विराम। डॉक्टर जी ने क्षमा मांगना अस्वीकार कर दिया और स्पष्ट शब्दों में कहा, मातृभूमि की जय बोलना कोई अपराध नहीं है, अतः मैं किस बात की क्षमा मांगूं। विराम। डॉक्टर जी विद्यार्थियों के नेता थे। विराम। उनकी प्रखर देशभक्ति और दृढ़ता के कारण उनका नाम स्कूल से काट दिया गया। विराम। डॉक्टर जी घबराए नहीं। विराम। अपने कार्य के परिणामों को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, पर लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। विराम पहरा। नागपुर स्टेशन पर अनेक यात्री सामान उठाए हुए इधर उधर जगह खोज रहे थे। विराम। था भरे यात्रियों वाली उस रेल गाड़ी में भी एक डिब्बा बिल्कुल खाली था। विराम। उस पर लिखा था, केवल यूरोपीय यात्रियों के लिए। विराम। डॉक्टर जी की दृष्टि जब उस डिब्बे पर गई तो वे रुक गए। विराम। एक और तो अपने देश के यात्रियों को कठिनाई से भी जगह नहीं मिल रही थी और दूसरी ओर यूरोपीय लोगों के लिए इतनी व्यवस्था थी। विराम। डॉक्टर जी से यह सहा नहीं गया। विराम। वे खिड़की के रास्ते उस डिब्बे में गए। विराम पहरा। यूरोपीय लोगों के लिए सुरक्षित डिब्बे में एक भारतीय व्यक्ति को इस प्रकार घुसता देखकर एक टिकट कलेक्टर तुरंत दौड़ा हुआ वहां आया और डॉक्टर जी को डिब्बे से बाहर जाने के लिए कहने लगा। विराम। डॉक्टर जी ने कहा कि डिब्बे का दरवाज़ा खोलने पर ही वे बाहर आवेंगे। विराम। टिकट कलेक्टर ने दरवाजे का ताला खोला तो डॉक्टर जी ने स्वयं डिब्बे से उतरने के स्थान पर बाहर खड़े निराश यात्रियों की भीड़ को भी अंदर बुला लिया। विराम। अकेला टिकट कलेक्टर किस किस को रोकता। क्वेश्चन मार्क। देखते ही देखते वह डिब्बा भी यात्रियों से भर गया। विराम। टिकट कलेक्टर चिढ़ गया और स्टेशन मास्टर्स को बुला लाया। विराम। स्टेशन मास्टर ने डॉक्टर जी से कहा कि आप लोग यहाँ नहीं बैठ सकते, अन्यत्र जगह खोजे। विराम। किंतु डॉक्टर जी ने ऐसा करना अस्वीकार कर दिया। विराम। डॉक्टर जी के आगे अपनी एक न चलती देख कर स्टेशन मास्टर ने डिब्बे में बैठे अन्य यात्रियों को डांटते हुए उतर जाने को कहा। विराम। कुछ लोग सहम कर अपना सामान उठाने को तैयार हुए तो डॉक्टर जी ने और जोर से डांट कर
उन्हें बैठ जाने को कहा विराम। तब सभी यात्री चुपचाप बैठ गए विराम। कोई भी अपने स्थान से नहीं हिला विराम। निराश स्टेशन मास्टर चुपचाप वहाँ से चला गया विराम। ऐसा था उनका अपने देश और समाज का अभिमान विराम पहरा। नागपुर के सीताबड़ी किले पर अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक लहराता देखकर उन्होंने सोचा कि यदि यूनियन जैक को हटाकर वहां भगवा लगा दिया तो किला फतह हो जाएगा विराम। बस फिर क्या था। श्री वजय गुरुजी के घर पढ़ाई के लिए जिस कमरे में डॉक्टर जी बालक केशव अपने बाल साथियों के साथ एकत्रित होते थे, वहां से किले में पहुंचने की इच्छा से एक सुरंग खोदी जाने लगी विराम। एकदम चुपचाप और अज्ञात विराम अपने बाल साथियों के साथ सुरंग में गैती पावड़े चलते थे विराम। कमरे में एक गड्ढा हो चुका था और एक कोने में मिट्टी का ढेर लगा था विराम। बालक कितनी भूमि खोदते, आखिर एक दिन इसका पता चल गया विराम। किंतु गुरुजी को जब अपने नन्हे शिष्यों के उद्देश्य का पता चला तो वे मन ही मन प्रसन्न हो उठे विराम। इस समय डॉक्टर जी की आयु केवल 12 वर्ष थी